हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स सोनी कुड़ी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट स्ट्रॉलर के बारे में जो कि हर पेरेंट्स को यूज़ करना चाहिए। जिस स्ट्रॉलर के बारे में बात कर रही हूँ ये अंडर द बजट 10,000 है। तो जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप ये वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको 10 की पॉइंट्स बताऊंगी जो कि ज़रूर कंसिडर करने चाहिए एक स्ट्रॉलर को बाय करने से पहले। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। द फर्स्ट फीचर जो हर पेरेंट्स को कंसिडर करना चाहिए एक स्ट्रॉलर खरीदने से पहले वो है सेफ्टी। सेफ्टी हर पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है अपने बच्चे के लिए। तो सेफ्टी में भी बहुत चीजें आती हैं। सबसे पहला है उसका फ्रेम। एक स्ट्रॉलर का फ्रेम किस मटेरियल का बना है? तो सबसे अच्छा मटेरियल जो माना जाता है वो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है? आपके फ्रेम को बहुत स्ट्रांग बनाता है, तो उससे स्टर्डी रहता है, ड्यूरेबल रहता है। पहली बात, आपका स्ट्रॉलर का फ्रेम एल्यूमिनियम का होना चाहिए। दूसरी चीज, आप का जो स्ट्रॉलर है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड होना चाहिए। दैट मीन्स इट हैज फुलफिल्ड ऑल द क्राइटेरियाज कि ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, स्टर्डी है। सो सेफ्टी में थर्ड पॉइंट जो कंसिडर करने का है वो है हैंडल बार। जो हैंडल बार है व्हाट आई वुड रिकमेंड कि वो फिक्स होना चाहिए, बिकॉज मैंने मार्केट में जितने भी स्ट्रॉलर देखे हैं जो कि रिवर्स होते हैं उनका फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू जिसका हैंडल बार फिक्स होता है। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो फिक्स वाले को और जो रिवर्सेबल है वो। दोनों के फ्रेम की जो स्ट्रांगनेस है, जो ड्यूरेबिलिटी है, आपको खुद पता चलेगी, स्टर्डीनेस। तो आप फिक्स वाला लेना। फोर्थ पॉइंट जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए वो है सेफ्टी हार्नेस। सो 5 लॉक सेफ्टी हार्नेस वो बेस्ट होता है बेबी के लिए, बिकॉज जैसे कार में हम सीट बेल्ट यूज करते हैं वैसे स्ट्रॉलर के लिए सेफ्टी हार्नेस होना बहुत जरूरी है। अगर 5 लॉक वाला होगा तो उससे आपको भी मेंटल फ्री रहेंगे कि आपका बेबी इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बेबी जब बड़ा होने लगता है तो खड़ा हो जाता है या जंप करने की कोशिश करता है। तो उन सब सिनेरियोज में आप मतलब रिस्क नहीं ले सकते, और सेफ्टी हार्नेस लगा के वो एकदम सेफ रहेगा। और इवन वो सोना भी चाहे तो भी आप आराम से घूम सकते हैं। अगर वो स्ट्रॉलर में सो भी रहा है उससे आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि वो कहीं इधर उधर घूम जाएगा, बिकॉज सेफ्टी हार्नेस इज मस्ट। फिफ्थ पॉइंट है सेफ्टी रिलेटेड जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है टायर्स। जो टायर्स होते हैं स्ट्रॉलर के वो बड़े वाले, पीछे वाले जो टायर्स हैं वो बड़े होने चाहिए ताकि जो स्ट्रॉलर है वो स्टर्डी रहे, स्टेबल रहे। तो आपने देखा होगा मार्केट में यूजुअली सस्ते वाले स्ट्रॉलर मिलते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो पीवीसी मटेरियल के होते हैं। वो अलग से ही चमकते हैं, काले काले। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सो सेम इन दैट वे वो जो टायर्स है चमकने वाले वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, वो बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं। जब आप उनको कंटिन्यूअसली 2-4 महीने के लिए यूज करते हो तो रोड पे जो कंकर से होते हैं वो उसी के अंदर घुसने लगते हैं, और उसके वजह से स्ट्रॉलर की जो ग्रिप होती है ना वो बिल्कुल चली जाती है। तो हाथ से फिसल भी सकता है अगर जरा सी भी कहीं ढलान वगैरह हो। तो इसलिए वो वाले टायर नहीं लेने चाहिए। आपको लेने चाहिए हमेशा रबड़ वाले टायर्स और एनीथिंग क्लोज टू रबर। वो आप जब टच करोगे टायर्स को तभी आपको फील होगा कि ये रबड़ है या पीवीसी है। तो रबड़ वाले टायर होने चाहिए। और जो सिक्स्थ पॉइंट है सेफ्टी रिलेटेड वो है ब्रेक्स। जो ब्रेक्स होते हैं स्ट्रॉलर में वो आपके लिंक्ड होने चाहिए पीछे वाले टायर से, बिकॉज आगे वाले टायर्स में अगर ब्रेक है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। पीछे वाले टायर्स पे होना बहुत जरूरी है, वो भी लिंक ब्रेक होना, ताकि अगर आप एक पैर से प्रेस करो तो दोनों टायर्स वहीं के वहीं रुक जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको एक टायर के लिए अलग करना पड़ रहा है, दूसरे टायर के अलग करना पड़ रहा है। वो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है और इस चक्कर में कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो लिंक ब्रेक्स अच्छे होते हैं। 7th पॉइंट सेफ्टी से रिलेटेड वो है हैंडल ग्रिप। जो बच्चा आगे बैठता है स्ट्रॉलर में उसके सामने कुछ ना कुछ होना चाहिए पकड़ने के लिए। वो फुट ट्रे भी हो सकता है, वो हैंडल बार भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। जैसे हम कार में जाते हैं, ब्रेक्स लगते हैं तो हमारे पास भी कुछ पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल होता है। तो ऐसे बेबी के लिए भी जरूर होना चाहिए, उससे वो ऑक्यूपाइड रहता है, इधर उधर नहीं भागता है। क्योंकि बच्चा होता है जब स्ट्रॉलर में चलाते हैं तो वो इधर उधर टर्न लेता है, बहुत वो करता है। 8th फीचर है स्प्रिंग्स। तो जो स्प्रिंग है वो आपके फ्रेम में होने चाहिए। उसके होने का कारण ये है, जब भी आप स्ट्रॉलर को रोड पे चलाओगे कोई भी ब्रेकर आएगा, गड्ढा आएगा, झटका आएगा, तो उससे क्या है वो गड्ढा झटका, वो जो झटका है वो स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेंगे और बेबी को उससे कोई झटका नहीं लगेगा। तो बेबी कंफर्टेबली बैठा रहेगा। और अगर आपका बेबी सो रहा है तो वो उठेगा नहीं। अब बात करते हैं एडिशनल फीचर्स की। उसमें पॉइंट नंबर 9 है आपका कैनोपी। जो कैनोपी एक स्ट्रॉलर की वो फोल्डेबल, रिमूवेबल एंड एक्सटेंडेबल होनी चाहिए। इससे आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? जब बारिश आ रही हो तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, जब आपको नहीं यूज़ करना है आप उसको हटा सकते हो, धूप पड़ रही हो तो आप उसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से एक अच्छी कैनोपी होनी चाहिए, उससे क्या है बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10th पॉइंट है पीका
बू आपके स्ट्रॉलर में पीकाबू विंडो ज़रूर होनी चाहिए। उससे क्या होता है, बेबी को भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ, मेरे साथ आस-पास कोई है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है और साथ में आप भी नज़र रख सकते हैं कि आपका बेबी क्या कर रहा है, खेल रहा है, सेफली बैठा है, तो एक पीकाबू विंडो ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीट पोज़ीशन। स्ट्रॉलर की सीट पोज़ीशन रिक्लाइन होनी चाहिए ताकि बेबी को अगर बैठना है तो वो बैठ भी सकता है। अगर उसको आराम से ऐसे रोड पे सिर्फ़ नज़र मारनी है तो वो भी कर सकता है और अगर उसको सोना है तो आप उसको फ्लैट करके वहाँ पे सुला भी सकते हो। तो सीट पोजीशन रिक्लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडजस्टेबल फुट रेस्ट। जो फुट रेस्ट है वो आपका एडजस्टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स जब बच्चा छोट मतलब वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि अगर बेबी सो रहा है तो हम उसको ऐसे फ्लैट रख सकते हैं। उससे क्या है, बेबी को सोने के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है, उसकी टाँग लटकती नहीं है। और दूसरा है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसको ऐसे फ़ोल्ड करके नीचे भी कर सकते हैं, इसलिए एडजस्टेबल फुट रेस्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टोरेज बास्केट, जो स्ट्रॉलर में बेसिकली नीचे प्रोवाइडेड होती है। तो स्टोरेज बास्केट में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मॉस्किटो नेट, बेबी का कोई टॉय, बेबी की वाटर बॉटल, कोई उसको खाना खिलाना हो तो उसका टिफ़िन, तो आप कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें नीचे स्टोरेज बास्केट में रख सकते हो। और साथ में स्ट्रॉलर में एक फ़ोन पॉकेट भी होनी चाहिए, जिसमें क्या है, आप अपना फ़ोन रख सकते हो या अपना घर की कीज़ वगैरह कुछ रख सकते हो और फिर हैंड्स फ्री होके बेबी को घुमा सकते हो। अब आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो मैं अब आपको कुछ बोनस टिप्स भी दे देती हूँ। तो सबसे पहली बोनस टिप है आपका स्ट्रॉलर का साइज़। तो अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं और आपकी प्रोफ़ेशन में ट्रैवल करना ही है, तो आपको एक छोटे साइज़ का कॉम्पैक्ट साइज़ का स्ट्रॉलर लेना चाहिए ताकि वो ईज़िली फ़ोल्ड होके केबिन में आ जाए। अगर आपके पास बड़ा भी साइज़ का थोड़ा स्ट्रॉलर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रैवल करने में आप उसको फ़ोल्ड करके बैगेज में दे सकते हैं। एयरलाइन्स वाले आराम से रख लेते हैं और आपको आपकी डेस्टिनेशन पे फ्लाइट पहुँचने के बाद वहाँ पे दे देते हैं। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस पर्पज़ के लिए स्ट्रॉलर चाहिए। सेकंड बोनस टिप है कार सीट कंपैटिबिलिटी। ऐसे भी स्ट्रॉलर आते हैं मार्केट में जिसमें स्ट्रॉलर में से सीट निकल के कार में लग जाती है एज़ अ कार सीट, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट। अगर आपको कार सीट के जैसे भी यूज़ करना है तो आप वो वाला स्ट्रॉलर भी ले सकते हैं। ये जितने भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ये सब आप कंसिडर करके अगर आपको लगता है आप एक स्ट्रॉलर ले सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो आप ऐसा कर सकते हो, बिकॉज़ इतने सारे फीचर्स आपको एक स्ट्रॉलर में मिले, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा अपने बेबी के लिए, वो है बॉनफिनो ब्रांड का स्ट्रॉलर, जो कि मैं खुद 8 टू 9 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरी बेबी 10 मंथ्स की हो गई है और मैं उसको लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड मंथ इटसेल्फ कि मैं उसको स्ट्रॉलर में घुमा रही हूँ। तो ये स्ट्रॉलर बहुत अच्छा है, इसमें सारे फीचर्स कवर हो रहे हैं एक्सेप्ट 1 और 2। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है दोस्तों। मेरे पास है इस स्ट्रॉलर की सारी वीडियोज़ तो आपने देख ही ली होगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी स्ट्रॉलर का, और अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। So thanks for watching this video. I see you in the next video. Bye bye.